हम पूछते हैं श्री राम से, धन्य है आपका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों पड़ गया। जिस लंकेश ने सीता का हरण किया हो, जिसके नाम पर पूरी रामायण बन गई हो, और श्री राम की महानता को देखो। लक्ष्मण से कहते हैं, भैया जाओ लंकेश से कुछ विद्या सीख कर आओ। वो ज्ञानी जीव है, अहो राम की दृष्टि ज्ञान में है, लेकिन रावण को राम में शत्रुता दिख रही थी, इसीलिए तनु भयभृताम इन शरीरधारियों के लिए, इन जीवों के लिए मिथ्यात्व के समान अश्रेय वस्तु नहीं है। सम्यक से शुद्ध जिसकी आंखें साफ हैं। वस्तु को साफ मत करो, साफ कर सको तो अपनी दृष्टि को साफ करो। जिसकी आंखों में कीचड़ होती है उसे हर वस्तु दो दो दिखाई देती है। फिर तो सबको देखकर कहेगा कि हटाओ हटाओ। इसे कहने की बजाय अपनी आँख का कीचड़ साफ कर। जब आप आँख का कीचड़ साफ करेंगे तो आपको स्वतः ही वह वस्तु जैसी है वैसी की वैसी दिखाई देगी। जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व है, जो वस्तु में विपरीतता देखता है, वस्तु स्वभाव नहीं देखता है, वस्तु को बदलना चाहता है, अरे वस्तु को मत बदल, आँख के कीचड़ को निकाल। दृष्टि में जो मिथ्यात्व का कीचड़ है उसको निकाल। तत्व की विपरीतता का कीचड़ है उसे साफ कर। सिलवानी में आँखों के डॉक्टर थे, वह महाराज जी को अंतराय आ रहे थे तो वो लेंस लेकर आ गए। बोले कुछ नहीं करेगा, मैं लेंस से देखूंगा पूरी भोजन सामग्री, फिर आप दोगे। एक दिन वो कपड़े से साफ कर रहे थे, उस कपड़े में लगा था बाल और उसी कांच में छप गया। तो वो उस जिस सामग्री को देखे उसी में बाल दिखे, फिर पूरी थाली खाली हो गई। चौके वाले बोले कि चलाऊं तो क्या चलाऊं, कुछ भी तो बचा नहीं, तो मैं सब में बाल दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब अब क्या करें, बेचारा कांच में बाल लगा, तो उन्होंने पूरी थाली हटवा दी। दूसरी थाली आई, उसमें भी बाल। ऐसे ही तुझे सब मिथ्या दिखाई देगा जब तक उस लेंस में, उस कांच से वह बाल का टुकड़ा साफ नहीं होगा, तो वह जिसमें भी देखेगा उसमें ही उसे बाल दिखाई देगा। इसका मतलब उसे अपनी विपरीत मान्यता को ठीक करना है, उसको समाप्त करना है। ज्ञानियों सब कुछ ना कर सको, इतना तो कर लो कि द्रव्य मिथ्यात्व छोड़ दो, परिपूर्ण रूप से भाव मिथ्यात्व तुम्हारे अंदर की दिशा है, उसको समय पर आने के लिए छोड़ दो। कम से कम द्रव्य मिथ्यात्व से तो दूर होना ही है। ये मूसल, ये ओखली आदि सबको पूजते हो, कुआ को पूजते हो, सिलवट्टा को पूजते हो। क्या सिलवट्टा को पूजने से चटनी मिलेगी? अहो, चक्की भी पूजते हो। ज्ञानियों ये कोई देव नहीं है, इन रूढ़ियों से अपनी रक्षा करो। ये हमारे ज्ञानी लोग तो तराजू तक पूज लेते हैं। अभी दिवाली आने दो, कहेंगे कि तराजू पूजने से साल भर दुकान अच्छी चलने लगती है। अरे ज्ञानियों, ये सब बाह्य मिथ्यात्व के साधन हैं, इन सबको त्यागो, जबकि पुण्य बढ़ाओ। पुण्य से सब चीज़ स्वतः प्राप्त होती है। दिवाली पर हमने देखा है भगवान की पूजा कम करते हैं और जितने भी गौने गुनिए वस्तुएं हैं उनको हमने पूजते देखा है। सब पर टीका लगाते हैं, सब पर चंदन लगाते हैं, सब पर मौली बांधते हैं। लोगों ने जो धन्य त्रयोदशी थी उसने धन त्रयोदशी कर दी लोगों ने। एक जगह तो बड़ा आश्चर्य सुनने को मिला, एक ज्ञानी तपस्वी ने अपने कमरे में सोना चांदी जवाहरात सब रख लिए और रात्रि के 12 बजे रखवा लिए और सुबह सब भक्तों को बांटा। तुम रखो, तुम्हारे घर में धन बढ़ जाएगा। भैया इन रूढ़िवादियों से बचो, ये सब चीज़ें भाई मिथ्यात्व हैं। अपने पुण्य को प्रबल करो, पुण्य को बढ़ाओ। अब तो सब समझ गए, सही बोल रहे हैं महाराज, कि ऐसा किसी ने नहीं डांटा। मुझे आश्चर्य इस बात की है कि तुम लोग डांट से भी अच्छे सुन रहे हैं।
सम्यक दर्शन शुद्धा, आज तुमको प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। सुनो ध्यान से, कोई तनाव नहीं लेना आज से। सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दृष्टि जीव नियम से नरक नहीं में जाता, त्रिंच अवस्था में नहीं जाता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता, दरिद्र नहीं होता, अल्पायु को प्राप्त नहीं होता, विकलांग नहीं होता, या तो वह पुनः मनुष्य बनेगा या देव कुल में जन्म लेगा, पुनः वह स्त्री पर्याय में भी नहीं आता है। सम्यक दर्शन से युक्त मनुष्य, और बाकी का जो जन्म होता है वो मिथ्यात्व के साथ होता है। अगर सम्यक दर्शन से शुद्ध है तो इन अवस्थाओं से बच जाइए। अब आप भी लोगों को देखो, बिना कुछ करे मिल रहा है, भैया सिर पटकना बंद करो, अर्यंत का स्मरण करो। धम्मम शरणम भवज्जामि, मैं धरण की शरण लेता हूँ। केवली प्रणतो धम्मम शरणम भवज्जामि, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म वही मेरे को कल्याणकारी है। जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक सोवानी मस्त मुँह सुधा देता हूँ।